हेलो दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं ऑल सर्विस इन्फो। आज यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ऐसे ही वीडियो आगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं WBSC के क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर द आइज हैव इट। इसका और भी नाम है, जैसे देख आज इसका बारे में हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। देखिए, इससे बहुत सारे सम्स पूछे जाते हैं और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये एक इंडिविजुअल पोएम है, ये आयरॉनिकल बोल सकते, जैसे इसे आयरॉनिकल स्टोरी बोला जा सकता है। आयरॉनिकल मतलब होता है जो यदि ये चैप्टर समाप्त होगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं, या तो ये हो सकता है या तो वो हो सकता है। यही आयरॉनिकल हो गया, मतलब कोई परफेक्ट चीज़ नहीं। देखिए, द आइज हैबिट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द आइज हैबिट। इस चैप्टर के लेखक है रस्किन बॉन्ड और ये चैप्टर पब्लिश हुआ था 1953 में, 1993 में। और देखिए दोस्तों, ये द आइज हैबिट है। इट, यहाँ इट का मीनिंग क्या होगा ये नोट कर लीजिएगा। इट का मीनिंग होगा यहाँ पे द पावर ऑफ इनर विजन। तो चलिए, और ये चैप्टर को किस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से ये स्टार्ट किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे ये स्टोरी एक, इसमें लेखक स्वयं ही ये कार्य कर रहा है। बोलता है क्या, ये बोल रहा है, ये द पोएज है। द आइज हैबिट मीन्स पोएट है वो, एक्चुअली उसका आँख अंधा है अभी, मतलब आँख नहीं है उसके पास, आँख नहीं है, वो अंधापन हुआ है, वे अंधे हैं और एक ट्रेन के सफ़र में कर रहे हैं। अब देख सकते हैं ऐसे ये जो है पोएम एक माना जाए तो एक सफ़र, जर्नी, ये जर्नी है, एक जर्नी। जैसे देख लीजिए, ये लेखक जो है, लेखक है वो एक ट्रेन कंपार्टमेंट में रहता है। ट्रेन कंपार्टमेंट में रहता है, वो आते रहता है। वो जब रोहाना स्टेशन पहुंचता है, रोहाना स्टेशन का नाम है एक, और वो रोहाना, एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये रोहाना जो है, रोहाना स्टेशन से पहले जो लेखक है वो पहले वो अकेले रहता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, रोहाना तक वो अकेले रहता है ट्रेन कंपार्टमेंट में। और उसके बाद क्या होता है, एक गर्ल होती है जो को पैसेंजर के नाम से जाना जा सकता है, वो इंटर्ड करती है इनटू द कंपार्टमेंट में आती है, और उनको छोड़ने उनके पेरेंट्स आते हैं। जो जिन्हें बोल सकते कपल आते हैं। कपल मीन्स होता है जो, कपल मीन्स दोस्तों आप जा सकते हैं टू पर्सन्स लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ, इसलिए यहाँ पे कपल का मीनिंग वही आएगा। देखिए, वो इनके कंफर्ट के बारे में, मतलब किसके कंफर्ट, लड़की का कंफर्ट के बारे में सोच रहे थे। और वो जो वुमेन थी, यानी लड़की की जो पेरेंट्स थे वुमेन, उन्होंने इन्हें 3 इंस्ट्रक्शन दिया था डिटेल्स की। और वो 3 क्या था कि, जैसे इंग्लिश में बोले तो देखिए, वेयर टू कीप हर थिंग्स एंड व्हेन नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर। ये तीन इंस्ट्रक्शन दिया गया था। द गर्ल्स मदर गेव हर 3 इंस्ट्रक्शन
and first one is that to keep her bag at the right side of the seat, and second one है जो not to lean out of the window, and to तीसरा है वो है avoid talking to the stranger। ये तीनों इंस्ट्रक्शन दिए थी उसकी माँ ने। ये तीन इंस्ट्रक्शन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है, और यदि नहीं भी है तो आप यदि समरी लिख रहे हैं तो उसमें भी ये चीज़ आप लिख पाएंगे। और चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। वो गुड बाय कहते हैं, उनके पेरेंट्स गुड बाय कहते हैं और ट्रेन आगे बढ़ती है। और एक बात दोस्तों देखिएगा जी, एक लाइन है, एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम। ये पोएट के लिए है दोस्तों। उस टाइम पोएट ब्लाइंड रहते हैं, मतलब यहाँ मेंशन नहीं किया गया है कि वो टोटली ब्लाइंड है, मतलब बचपन से ही ब्लाइंड है, ऐसा बोला नहीं गया है। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, मतलब उस टाइम पे ही लेखक अंधे थे। और वो लड़की जो आ रहे हैं उनके फीचर के बता रहे हैं, मतलब वो वो अनेबल थे, यानी एबल नहीं थे, समर्थ नहीं थे कि बोलने में कि वो गर्ल्स है वो कैसे दिखती थी। क्यों 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 नहीं जानते थे, क्योंकि जानते वो अंधे थे। लेकिन उसकी जूती की जो आवाज़ थी उनसे पता चल गया उनको जो वो मेरे पास ही आ रहा है। वो थोड़ा समय लेने के बाद बताते हैं और फिर वो बैठ जाते हैं सामने। फिर ये देखिए, और सबसे पहला क्वेश्चन है वो कौन पूछता है, लेखक पूछते हैं। और यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क। यहाँ आई आस्क मीन्स दोस्तों ये होता है, ये लेखक है। लेखक गर्ल से पूछ रहे हैं, यानी को पैसेंजर से पूछ रहे हैं कि आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, क्या आप देहरा जा रहे हैं। तो लड़की जवाब देती है, लड़की घबरा जाती है, वो बोलती है नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा बगल में कोई बैठा हुआ है। और वो छोटा सा है, और वो कहती है कि मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे कोई है। वेली देन एक बात है। देखिए यहाँ पे लेखक एक बहुत ही अच्छी बात बताते हैं कि इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विथ गुड आई साइट फेल टू सी व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ देम। यानी अक्सर ऐसा होता है कि पीपल यानी लोग विथ गुड आई साइट, मतलब अच्छे आँख होते हुए भी फेल टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम, मतलब उसके सामने क्या हो रहा है वो देखने में असमर्थ रहता है। और वही जहाँ ये हैंडीकैप्ड या अंधे लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा सामान नहीं वो महसूस कर लेते हैं, और उनको वो सिर्फ एसेंशियल चीज़ ही लेते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, रिमेनिंग सेंसेस बोलता है। रिमेनिंग सेंसेस मतलब होता है ना, एक्सेप्ट आई, आँख को छोड़ के बाकी सभी उसका 5 मेन ऑर्गन होता है, उसमें से एक ऑर्गन छोड़ के रिमेनिंग सेंसेस मतलब एक आँख छोड़ के बाकी सब उनका बहुत ही तेज़ी गति से एक्टिव होता है, मतलब उसका ऑर्गन जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है नॉर्मल पीपल के तुलना में। सेंसिटिव मीन्स भावुक होता है। और देखिए, और दोस्तों वर्ड लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कपल मतलब 2 पर्सन हो जाता है, लाइक हस्बैंड वाइफ। और फेयरवेल यानी विदाई। लीन आउट मतलब बाहर देखना। स्ट्रेंजर मीन्स जो अननोन पर्सन, जिसे जानता नहीं है लोग, उसको बोलते हैं स्ट्रेंजर, अननोन पर्सन। पुल्ड आउट यानी आगे बढ़ना, मूव अवे। फेजल वर्ब है मूव अवे, यानी आगे बढ़ना। सेंसिटिव मतलब मीन्स भावुक। सेंसिटिव मीन्स भावुक। ये दोस्तों वर्ड लिख सकते हैं आप। और फिर क्या होता है, लेकर आगे बढ़ता है और ऐसे ही वो चले जाते हैं।
जब सहारनपुर आता है, सहारनपुर दोस्तों वो स्टेशन है जहाँ पे गर्ल उतरेंगी, यानी उसका डेस्टिनेशन है, गर्ल का डेस्टिनेशन है सहारनपुर। और सहारनपुर में उसकी आंट है, वो उनसे मिलेगी, वही लेके जाएंगे। ओके। फिर वो भी क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, देखिए तो देखिए वो भी पूछते हैं वेयर आर यू गोइंग, सी आस्क, मतलब लड़की गर्ल्स भी पूछती है कि आप भी कहाँ जा रहे हैं। तो लेखक जवाब देते हैं पहले देहरा और उसके बाद मसूरी जाएंगे। तो वो लड़की बोलती है हाउ लकी यू आर, मतलब आप कितने लकी है कि आई विश आई वेयर गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। देखिए अक्टूबर यहाँ मेंशन किया गया है क्योंकि अक्टूबर में पहाड़ी इलाका जो है, जो मसूरी का पहाड़ी इलाका बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और ये बेस्ट टाइम होता है वहाँ घूमने के लिए, देखने के लिए। यहाँ पे जंगली ढलूज डिलीशिया और सन जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और रात में जो आप है क्या, रात में यहाँ पे लॉग फायर जला के और रात बिताया जाता है और लिटिल ब्रांडी भी पिया जाता है। देखिए ये सब इसका फीचर है। अक्टूबर, खासकर अक्टूबर, ये क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, अक्टूबर में क्या है ऐसा चीज़, अक्टूबर को लेके यहाँ पे डिफरेंस क्वेश्चन देगा। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, येस दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई सेट कॉलिंग ऑन माई मेमोरी, द हिल्स आर covered with wild dahlias, the sun is delicious, and at night you can sit in front of log fire and drink a little brandy. Most of tourists have gone and the roads are quiet and almost deserted. Yes, October is the best time. It's okay नहीं दोस्तों। देखिए यदि आप वर्ड मीनिंग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए लक्की, लक्की मिस होता है ना फॉर्चूनेट, लक्की मिस तो आप जानते हैं, लक्की पर्सन। स्पेशली मतलब पार्टिकुलरली, फॉर्मिडेबल क्रिएचर यानी दुर्जय प्राणी होता है, जो बहुत ही दुर्जय टाइप की होती है। डिलीशियस यानी यहाँ सुहानी बोल के मीनिंग आएगा। अविया, विया ये है, विया मीन्स थ्रो, मतलब के जरिए। और